शांति। 16 अगस्त की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे दुरांदेशी और विशाल बुद्धि बनो। शिव बाबा के कार्य में कभी डिस्टर्ब नहीं करना। डिस्टर्ब करने वालों को उच्च पद नहीं मिल सकता। प्रश्न है, इस दुनिया में मनुष्य को कौन से ख्यालात रहते हैं जो सतयुगी देवताओं को कभी नहीं आएंगे? उत्तर है, यह मनुष्य समझते हैं कि हम कमाएंगे तो हमारे पुत्र पोत्रे खाएंगे, लेकिन यह ख्यालात देवताओं में नहीं होंगे, क्योंकि उनके पुत्र और पोत्रे सब यहाँ से ही वर्षा लेकर जाते हैं। वो समझते हैं हमारी अविनाशी राजाई है, यहाँ ही हर एक अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। गीत है माता ओ माता। ओम शांति। बच्चों ने माताओं की महिमा सुनी। बच्चे जान चुके हैं किस किस माताओं की महिमा होती है। माताओं की इतनी महिमा करते हैं तो जरूर होकर गई होगी। देखो, अभी वह तो है नहीं, तो जगत अम्बा होकर गई। उनकी भक्ति मार्ग में कितनी महिमा है। अब वह क्या करके गई यह तुम भी नहीं जानते थे। अब जगत अम्बा के मंदिर में जाते हैं, जाकर उनसे कुछ न कुछ मांगते हैं। कोई को बच्चे की आश होगी, कोई आशीर्वाद मांगेंगे। तो ये जड़ चित्र तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो समझते हैं, परंतु यह है भक्ति मार्ग। देखो, बाबा कहते हैं कि तुम ब्राह्मण कुल के हो, तुमको इस समय परमात्मा की श्रीमत पर चलना पड़े। तुम इस समय जैसे कि सारे जगत की पालना करते हो, परंतु कोई जानते नहीं। देखो, चंडिका देवी का भी मेला लगता है। अभी चंडिका नाम देखो कितना छीछी है। बाबा कहते, जो आश्चर्यवंत पागंती होकर पारकती दे देते हैं, वो जाकर चांडाल का जन्म पाते हैं। देखो, बाबा कहते, बाबा का हाथ कभी छोड़ना नहीं है। अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे बने हो। गोपी वल्लभ की गोपियां गाई हुई है। देखो, वल्लभ तो बाप को कहेंगे। गाया भी जाता है, एक गोपी वल्लभ की अनेक गोपियां। सतयुग में तो कोई गोपियां आदि होती नहीं, ये अभी की बात है। तो बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चे विशाल बुद्धि दुरांदेशी बनते हो। तुम्हारी बुद्धि का ताला अभी खुल चुका है। इस जन्म की जीवन कहानी को अभी तुम अच्छी रीति जानते हो। तो हर एक को नशा रहता है। तो बाप कहते हैं, बच्चे तुमको अभी परमात्मा की याद में कंटिन्यू फकूर में रहना है। मतलब बाबा की याद में कंटिन्यूस रहना है, फकूर में रहना है। देखो, ये ब्रह्मा बाबा को भी नशा था कि मैं बड़ा जोरी हूँ। अभी समझते हैं कि वो सभी नशे कौड़ी मिसल है। अभी तुम बच्चों को यहाँ तो वो बातें है ही नहीं। तुम जानते हो कि ये जो नशा बाबा चढ़ाते हैं वो नारायणी नशा है। अभी दुनिया वालों को लगता है कि ये कमाएंगे तो उनके पोतरे पोत्रियां खाएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं सतयुग में देवता ऐसा सोचते ही नहीं है, क्योंकि वहां पे जो प्रारब्ध भोगते हैं ये यहाँ के पुरुषार्थ पर निर्भर होती है। तो अभी तुम जानते हो, हम बेहद के बाप को जानकर उनसे वर्षा पाएंगे, जिसकी प्रारब्ध हम ही खुद जन्म बाई जन्म पद पाएंगे। पुत्रे पोत्रे आदि सब यहाँ पुरुषार्थ करते हैं। हमारे पोत्रे खाएंगे ये ख्यालात वहां नहीं होते। समझते अविनाशी राजाई है। यहाँ तो राजे लोग समझते हैं पुत्रे पुत्रे खाएंगे। बाबा कहते, मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो 21 जन्म तुम फल खाते रहोगे। तुमको कितना ज्ञान है, मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है। बाप कहते हैं कि मैं गॉड फादर तुमको आकर इतना बड़ा वर्षा देता हूँ, तो क्यों ना मुझे याद करना चाहिए। देखो, बाबा आते ही है ना, गॉड फादर क्यों आते हैं? सुख का वर्षा देने के लिए आते हैं। गाते भी है ना, हे परमपिता परमात्मा रहम करो। जैसा जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसा वैसा पद पाएंगे।
तुम्हारी आत्मा समझती है मैं परमपिता परमात्मा से राजयोग सीख रही हूँ। बाप कहते हैं तुम सब पढ़ते हो एक ही क्लास में, लेकिन सब नंबरवार है। शुरू शुरू में 300 की भट्टी थी, गौशालाओं में तो हजारों के अंदाज में गौएं होती है, तो कोई संभाल भी न सके। यहाँ भी थोड़ी बननी थी। जब स्टार्टिंग में 14 साल की जब भट्टी हुई तो बाबा कहते बहुत आत्माएं भाग भाग के आई। बाबा कहते उनमें से कोई चली गई, कोई टूट पड़ी। कई बच्चे समझते हम पहले से होते तो अच्छा, परंतु ऐसे नहीं है। पुराने पुराने कितने भागंती हो गए। तो बाप कहते हैं कि तुम मेरा बनने से तुमको मैं स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। जीवन मुक्ति तो राजा रानी भी पाते हैं, तो प्रजा भी पाती है। गाया हुआ है ना सेकंड में जीवन मुक्ति। लेकिन जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं वो क्या करते होंगे? चंचलता करते हैं ना। तो कोई कोई बच्चे बड़े आज्ञाकारी होते हैं, तो बाप से भी अच्छा मर्तबा पाते हैं। तो तुम वास्तव में सब सजनिया हो एक साजन की। तो तुम जानते हो बाप आकर हमको सुखधाम का रास्ता बताते हैं। पारलौकिक साजन अमृत पिलाते, इसीलिए उनको याद किया जाता है। फिर तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। फिर वहां कोई याद नहीं करते। अभी के पुरुषार्थ से तुम 21 जन्मों प्रारब्ध पाएंगे। तुम्हारी बुद्धि कितनी खुली हुई है, या अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ने से तुम पद भी इतना अच्छा पाओगे। नहीं तो अनपढ़े पढ़े के आगे भरी डोएंगे। इसमें पुरुषार्थ अच्छा चाहिए। तुम जानते हो जहां जीना है वहां अमृत पीना है। मतलब जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीते रहना है अथवा पढ़ते रहना है। सैपलिन लगती रहेगी। बाबा कहते कोई तो झट समझ जाते हैं और कोई समझने में टाइम लगता है। कोई तो नजदीक का फूल तन मन धन अर्पण कर बैठा है, सर्विस में अच्छा लग गया है। तो बाप कहते तुम जानते हो ये नॉलेज नंबरवार हमारी बुद्धि में है। स्टूडेंट को बहुत तीखा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। उनकी महिमा ही न्यारी है। गीत में भी गाते हैं उनकी महिमा अपरम अपार है। जो ऐसा बनाते हैं तुम उनको कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे। आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो। लक्ष्मी नारायण कितने मीठे कितने प्यारे हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र देखो, हमेशा मुस्कुराहट वाले दिखाते हैं। तो तुम भी जानते हो देवता इस भारत में ही थे ना। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, एक एक बात खुलकर बताते हैं। आज बाबा राजाई के बारे में बता रहे हैं कि देवताएं जो होते हैं उनको ये नशा नहीं होता है कि हमारे पोतरे पोत्रियां खाएं। श्री कृष्ण की आत्मा भी राजयोग सीख रही है। अभी तुम भी कृष्णपुरी में जाना चाहते हो तो राजयोग सीखो। लक्ष्मी नारायण कहने से मनुष्य मूंछ पड़ते हैं। श्री कृष्ण को झूले झुलाते हैं और लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। देखो उन्हों का ही बाल चरित्र है, लेकिन कुछ भी समझते नहीं। तुम समझा सकते हो हम ब्राह्मण सुदर्शन चक्रधारी है। ये सब बातें समझाने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। प्रजा में जाने वाले मोटी बुद्धि समझ न सके। समझाने में बड़ी डिफिकल्टी लगती है। बाबा लिखते भी है सिखी लदे सुदर्शन चक्रधारी ब्रह्मा मुख वंशावली, परंतु तुम्हारे पास अलंकार कहाँ है? चित्रों में तो देवताओं को तीसरा नेत्र दिया, लेकिन उन्हों को तो तीसरा नेत्र है ही नहीं। तुम्हारी अब तीसरी आंख खुली है, मतलब आत्मा का ज्ञान मिला है। तो तुम शिव शक्ति सेना हो। तुम शक्तियों की महिमा होती है। जगत अम्बा है तो उनके बच्चे भी साथ में होंगे। देखो मेजॉरिटी माताओं की है, तो माताओं को ही उच्च उठाते हैं। बाबा माताओं को ही उच्च उठाते हैं। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अपना समय सर्विस में सफल करना है। तन मन धन सब अर्पण कर
जब तक जीना है पढ़ाई पढ़ते रहना है। आपस में एक दो की ज्ञान से पालना करनी है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे बाप की अवज्ञा हो। वरदान, अतीन्द्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख अविनाशी। तो इंद्रिया खुद ही विनाशी है, तो उनसे प्राप्त सुख भी विनाशी होगा। इसीलिए सदा अतीन्द्रिय सुख में रहो, तो दुख का नाम निशान आ नहीं सकता। अगर दूसरा कोई आपको दुख देता है तो आप नहीं लो। आपका स्लोगन है सुख दो सुख लो, न दुख लो न दुख दो। कोई दुख दे तो उसे परिवर्तन कर आप सुख दे दो, उसको भी सुखी बना दो, तब कहेंगे मास्टर सुखदाता। स्लोगन, अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने के बजाय अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। ओम शांति, ओम शांति।